धान किसान और घमासान, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है। धान खरीदी को लेकर राज्य में जमकर सियासत भी हो रही है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1,91,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ रुपए 16 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। धान खरीदी का ये अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कई जिलों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ से धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही मिलर्स भी सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। बीजेपी एक तरफ धान के मसले का समाधान निकालने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खरीदी केंद्रों में एक बोरा धान का उठाव नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण है कस्टम मिलिंग के विरोध में राइस मिलर्स का विरोध प्रदर्शन, और जिसके चलते मंडियों में अव्यवस्था फैली हुई है। वहीं धान खरीदी के मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। आज इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिलर के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ ये है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात ये है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। जिस भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया हो, चौथे किस्त पे कटौती करके किसानों को प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, लूटा हो, उसके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। और चलिए इसी पर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय करा देता हूं आपका मैं। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है, सत्ता पक्ष में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस लगातार अशोक जी आवाज़ उठा रही है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसका जवाब सबसे पहले आपसे ले लेता हूं। देखिए, कांग्रेस जो है अपना पुराना इतिहास पलटे। जब ये धान खरीदी करती थी, किसान कितने हलाकान रहते थे, त्राही त्राही मची हुई थी। धान खरीदी केंद्रों में लाठीचार्ज तक की नौबत आई इनके कार्यकाल में। अभी धान की खरीदी स्मूथली हो रही है और सब किसान संतुष्ट हैं। 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की है कि किसानों को विपक्ष के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है और उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 21 क्विंटल धान हम खरीदेंगे। जो वादा हमने किया है मोदी की गारंटी के तहत, सारे वादे के अनुसार हम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। उसमें से धान खरीदी का मामला है। धान खरीदी में पूरी तरह से टोकन मिल रहे हैं, बोरा उपलब्ध है, तौल हो रहे हैं और भुगतान हो रहा है। तुरंत का तुरंत भुगतान हो रहा है। किसी किसान को कोई शिकायत नहीं है। अब ये है एक आध किसी सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है या कोई किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है तो वो दूर की जाएगी। सोसाइटी स्तर पर जो कोई समस्या आ रही है उसके लिए पूरे धान खरीदी सिस्टम को दोष देना उचित नहीं है। जो विपक्ष के नेता जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं
वो पहले अपने कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई है, किसानों के साथ जो अन्याय इन्होंने किया है, पहले उसके बारे में सोचे हैं। इनके राज में किसान कभी सुखी नहीं थे, आज किसान सुखी है और अनवरत धान की खरीदी चल रही है, स्मूथली चल रही है, किसी किसान को कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस का एक बना एक प्रकार से मुद्दा है जिसमें वो अपना राजनीति चमकाने के लिए, अपनी उपस्थिति राजनीतिक क्षितिज में दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, केवल ढोंग कर रहे हैं। किसान के हित में हम हैं, किसान के हम हितैषी हैं, ऐसा कहकर केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और बिल्कुल इसके अलावा कुछ बजाज नहीं। जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि कई कई जगहों पर 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। इस पर आपका जवाब चाहूंगा। अरे तो भाई उनको तो 2 बार धान खरीदी का प्रावधान है ना, एक किसान एक बार में ही ला, ऐसा नहीं है। जितनी धान की महंगाई हुई है उतना लाया उसने, फिर महंगाई करेगा, फिर लाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है, 31 जनवरी तक लोगों को टोकन मिलना है और उसके बाद धान खरीदी चलती रहेगी। धान खरीदी कोई बंद हो गई है ऐसा नहीं है, कोई किसान बच गए ऐसी कोई बात नहीं है। इनके राज में तो कितना धान के अफरा तफरी होती थी, 1-1 किलो 2-2 किलो ज्यादा तौल करते थे। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया गया है और माइक्रो एटीएम लगाया गया है सब सोसाइटियों में, तुरंत माइक्रो एटीएम से पैसा निकालने का प्रावधान है और पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीदी हो रही है। किसानों को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये इनका मनगढ़ंत आरोप है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये किसानों का हितैषी बनने के लिए आरोप लगा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बजाज जी। अभिमन्यु जी, आपके पास आता हूं मैं। 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। आपने भी सुना ही होगा, मैंने उनकी बाइट देखी है। ऐसे में 31 जनवरी तक अभी धान की खरीदी होनी है। अच्छा, इसी बीच मैं रोकना चाहूँगा, हमारे साथ किसान नेता रूपन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। रूपन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। मैं आता हूं आपके पास, अभिमन्यु जी से पहले सवाल ले लेता हूं मैं। अभिमन्यु जी, ठीक तरीके से धान खरीदी हो रही है, बजाज जी ऐसा कह रहे हैं, और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगी। ऐसे में फिर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से कांग्रेस को, क्योंकि धान खरीदी को तो अभी लंबा वक्त बचा हुआ है। अमनदीप जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बुरी बात भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति में ये है कि ये लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पोस्ट कर बस अपना कोई भी कुकर्म जो है छुपा लेंगे या फिर किसी भी तरह की अपनी गलती छुपा लेंगे। तो इस प्रकार की बात नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। आप देखेंगे कि किसानों की मांग है, किसान लगातार बोल रहे हैं। आप देखेंगे आंदोलनरत है, चक्का जाम किए हुए हैं। आपने मुंगेली में देखा, आपने कबीरधाम में देखा, और भी जगहों में बातें आई हैं जब किसान चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। टोकन कटने में परेशानी आ रही है, ऑनलाइन टोकन जा करके बोलते हैं कि ऑनलाइन टोकन लाओ, और यहाँ कई लोगों के पास, किसानों का स्मार्टफोन नहीं है, और जिनके पास स्मार्टफोन है भी तो बताया जाता है कि कई बार लगातार लिंक फेल रहता है, इस वजह से टोकन में नहीं मिल पा रहे हैं। और टोकन में कमी करना, उसके बाद आप देखें कि बारदानों के मामले में अभी से कमी आना शुरू हो गई है। उसके बाद आप देखें कि आज इतने दिन हो गए धान खरीदी शुरू हुए, आपका स्वयं का टारगेट क्या है? अभी तक आप 10 लाख मीट्रिक टन नहीं खरीद पाए हैं, तो आप किस प्रकार से अपना टारगेट पूरा करने की बात करते हैं? तो देखिए, हर बार आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के या कांग्रेस को पोस्ट करके बच जाए, ये संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत में था ही नहीं कभी सही मूल्य पे धान खरीदना या किसानों को उनका सम्मान देना। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी, अभी छत्तीसगढ़ के अलावा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं इतना समर्थन मूल्य ये नहीं दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर धान को राजनीति का केंद्र बनाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। जब 2500 रुपए की बात हुई और हमने देना शुरू किया, और उसके बाद जैसा जैसा केंद्र ने बढ़ाया वैसा वैसा हमने बढ़ाया भी। सबसे पहले 2640 किया और इस प्रकार से बढ़ाया गया। ये लोग तो सबसे पहले 117 रुपए जब केंद्र ने बढ़ाया वो अब डकार गए, उसको वो किसानों को इन्होंने नहीं दिया, जबकि 3217 रुपए कायदे से इनको किसानों को देना बनता था। उसके अलावा लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको मानने के बजाय, उनसे बात करने के बजाय ये लोग सिरे से मुकर जाते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है या इस प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। तो जब आप समस्या का जिससे
आप बोलेंगे, जिससे शिकायत करेंगे, वो माने ही ना कोई समस्या है, तो फिर कोई कहाँ जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इल्जाम नहीं लगाती। कांग्रेस पार्टी तुम जो किसानों की बात है, वो किसानों की बात उठाने का काम करेगी ही करेगी। आपने वादा किया था, आपने 3100 एक मुश्त देने का वादा किया था, आप एक मुश्त नहीं दे रहे। यहाँ तक कि अपना तो छोड़िए, हमको भी एक मुश्त जो हम देना चाहते थे, हमारे रास्ते में रोड़ा लगाने का काम इन्होंने किया। उस समय केंद्र की सरकार ने कहा कि आपने 18,500 जो हम देते हैं उससे ज्यादा में अगर आपने धान खरीदा तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। तो इसका हमने समाधान निकालने के लिए किसान न्याय योजना अलग से लॉन्च करनी पड़ी, जिसमें हम बोनस का पैसा अलग से डालते थे किसानों के खाते में। तो उसमें भी इन लोगों ने आरोप लगाना हमारे ऊपर चालू किया कि ये किस्तों में देते थे, तो किस्तों में देने पर मजबूर किसने किया। अब आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आप तो एक मुश्त पैसे दे सकते हैं, फिर आप क्यों एक मुश्त पैसे नहीं दे रहे। लगातार किसानों की बातें सामने आती, कई जगह वो लोग कहते हैं कि हमें एक मुश्त पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ समर्थन मूल्य दे जो केंद्र का है वही दे दिया जा रहा है, बचा जो बोनस है वो बाद में मिलेगा कह दिया जा रहा है, उसका भी कोई सही समय नहीं बताया जा रहा है कि कब मिलेगा। हमने तो स्पष्ट कर दिया था कि भाई केंद्र रोड़ा बन रहा है आपको एक मुश्त देने में, तो हम आपको दो बार में आपको 650 रुपए आपके खाते में डालेंगे। चलिए ठीक है तो किसान अभिमन्यु जी, आश्वस्त होता था कि किस समस्या समय में की हम बात आपने की अभिमन्यु जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। समस्या की आपने बात की है, समाधान भी इसी चर्चा में निकालेंगे। हमारे साथ किसान नेता रूपन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। रूपन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, जब एक किसान मंडी में धान लेकर पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा उसे किस बात की परेशानी होती है, किन किन परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप किसान हैं और मुझे लगता है कि किसानों का दर्द आप बहुत अच्छी तरीके से बयां कर पाएंगे। और रख दीजिए अपनी बात, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी भी जुड़े हुए हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंच जाएगी। जी, आप तीनों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा, बैंक कोऑपरेटिव जो खुला है, कोऑपरेटिव में फंड की जो व्यवस्था है वो कच्चा है। धान नुकसान होता है किसानों का, उन्हें बारदाना से उसका तौलाई जो डायरेक्ट जो पलटी करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए बारदाना को पक्का होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। कुछ जगह में एक आध जगह कहीं मिलेगा। ये पहले से भी है, कांग्रेस शासनकाल से भी है और बीजेपी शासनकाल में किसी सरकार ने किसानों का सूद नहीं लिया है। रहा सवाल आज टोकन जो है ऑनलाइन जो खुला है, जो किसान जिसके पास व्यवस्था है वो टोकन से अपना धान बेचने का व्यवस्था कर लेता है। जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वो किसान किसके पास जाएगा? वो छोटा किसान होगा तो वो तो और नहीं कर पाएगा, जिसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। अभी तो पेमेंट और बारदाना का समस्या नहीं है। जिस बात को रख रहा है अभिमन्यु जी, मैं वो अभी नहीं, तत्काल बारदाना का नहीं दिखेगा, भविष्य में देखने को मिलेगा। सरकार को समय से पहले धान लेना था ताकि छोटे किसान या मंझला किसान जिसको जो परेशानी है वो परेशानी से बच जाता। वो पहले बीजेपी वाले सुना नहीं। बिल्कुल। अभी मेरे साथ अशोक बजाज जी है, मेरे घर, मेरे प्लाट, मेरे खलिहान आने का वादा किया था। मैं आज पूछना चाहता हूं डिबेट के माध्यम से, क्या समय नहीं मिला अशोक बजाज जी को? आज सबका खलिहान में या उनके खेतों से कहीं भी जहां व्यवस्था है वहां पर उनका धान पड़ा हुआ है और सबको एक साथ बेचने का है। उनको मार्केट भी जाना है, खेती भी करना है, सेकंड फसल, तो कैसे मार्केट कर पाएगा और सब कुछ कैसे कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। समय पर धान लेना चाहिए था, ये परेशानी पहले है। और टोकन की जो व्यवस्था है, जो लघु सीमांत किसान है उसके लिए बड़ा दुखदाई है। उसकी व्यवस्था कैसे होना चाहिए, कुछ को बचा करके करना चाहिए। जो छोटा लघु किसान है उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल रूपन जी, आपकी बात को मैं ज़रूर ऊपर तक लेकर जाऊंगा। अशोक जी, आपसे दो सवाल हैं। दो सवाल ये कि एक समय की बात सामने निकल कर आई है। पहले छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती थी, अब ये 14 दिन लेट हुई है, 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है। दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि धान खरीदी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, सुचारू रूप से हो रही है, तो फिर जगह जगह ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? ज़रा इसका जवाब दे दीजिए और रूपन जी की भी बातों का जवाब दे दीजिएगा। बजाज जी। देखिए अमन जी, धान खरीदी व्यापक पैमाने पर होती है, लाखों किसान धान बेच रहे हैं। थोड़ी बहुत किसी सोसाइटी स्तर पर एक आध खरीदी केंद्र में अगर थोड़ी अव्यवस्था है उसको दूर किया जाएगा, वो होता रहेगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आम तौर पर आप देखेंगे कि पहले से इस साल बेहतर खरीदी की व्यवस्था की गई है, कोई किसानों को तकलीफ नहीं है।
टोकन की जो बात आ रही, जो भी समस्या सामने आ रही है, उसके लिए सरकार ने आज घोषणा कर दी है कि 60-40 का रेशो बना दिए हैं। 60-40 का मतलब यह है कि कुछ टोकन ऑनलाइन कटेंगे और कुछ मैनुअल कटना शुरू हो जाएंगे। अब रहा सवाल, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके लिए चॉइस सेंटर में सुविधा दी गई कि चॉइस सेंटर में जाकर अपने टोकन करा लें। अब इसमें भी लगता है कि किसान अगर असुविधा महसूस कर रहे हैं तो अब सरकार ने मैनुअल टोकन की व्यवस्था कर दी है। भुगतान सही समय पर हो रहा है, बारदाने हर सोसाइटी में है। कहीं पर कोई तकलीफ है तो तकलीफ को दूर किया जाएगा। लेकिन क्या है, व्यापक पैमाने पर खरीदी होने के कारण ये सबसे बड़ा अभियान है सरकार का, सबसे बड़ी चुनौती वाला काम है जिसमें कांग्रेस फेल हुई है। अब रहा सवाल धान खरीदी की समय सीमा का, तो कांग्रेस के समय में 1 दिसंबर से धान खरीदी होती थी। हमने 14 नवंबर शुरू किया, 16 दिन पहले, 17 दिन पहले। तो कांग्रेस से पहले हम खरीदी शुरू कर रहे हैं। इन्होंने तो 1 दिसंबर तक धान खरीदी शुरू की, 2 साल रहे। पहले साल तो हमने 1 नवंबर से खरीदी शुरू किया था 18 में, उसके बाद 19 में और 20 में इन्होंने 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की, फिर 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की, जबकि धान की कटाई हो गई थी। इस साल तो धान की कटाई लेट हुई है, इस कारण 14 नवंबर का समय तय किया गया था। और आप देख लीजिए सारे घर के खरीदी केंद्रों में पूरे समुचित रूप से व्यवस्था है और कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उठाव की समस्या आ रही है, उठाव के लिए कहा गया है कि संग्रहण केंद्रों में ले जाकर धान को जमा किया जाए। संग्रहण केंद्रों में धान जाएगा। मिलर्स लोग अगर अभी हड़ताल में है, इसके लिए किसान या सरकार कहाँ जिम्मेदार है? मिलर्स लोग नहीं उठा रहे, तो सरकार जो है मार्केट के माध्यम से सर कुछ तो उसे नाराजगी संग्रहण होगी केंद्रों में ले बजाज जी कुछ तो नाराजगी लेकिन होगी अभी- मिलर्स की। नहीं, वो मिलर्स और सरकार की भी काम है ना, उसमें किसान और सरकार का कोई मामला नहीं है। वो सरकार और मिलर्स अपन आपस में सुलझेंगे। लेकिन अभी किसी सोसाइटी में बफर स्टॉक नहीं हुआ है कि धान के उठाव की कोई समस्या आ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं आई है। धान जमा होने के कारण धान खरीदी ठप हुई हो, ऐसा कोई उदाहरण अभी तक सामने नहीं आया है। आएगा, जब आएगा तब आएगा जब हम संग्रहण केंद्र में नहीं उठाएंगे। लेकिन संग्रहण केंद्र में जमा करने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है और निश्चित रूप से किसानों की हमदर्द सरकार है। विष्णुदेव की सरकार पूरी चिंता कर रही है और किसान सब खुश है। किसान ठीक है की तरफ से कहीं बजाज जी आपको रोकना चाहूंगा। रूपन जी कुछ कह रहे हैं, कहिए रूपन जी। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जितने दिन की जो अवधि है धान खरीदी का, उतने दिन में डिवाइड हर सोसाइटी का कर दिया जाता है। जबकि कभी बेमौसम बारिश होगा, शनिवार रविवार को धान का खरीदी नहीं होगा और लास्ट में हर सोसाइटी में 15 दिन और समय मांगा जाता है। कई जगह खरीदी ठप हो जाता है कहने जी किन्हीं कारणों से। इसलिए इतनी आजादी होनी चाहिए, जहां पर जितनी लेबर की व्यवस्था है, जितनी खरीदी की व्यवस्था है, उतना धान पहले से खरीदना चाहिए। किसान को सुविधा भी हो जाएगा। हेमाल शुरू में मिलता है, बाद में हेमाल नहीं मिलता, इस बात को नहीं समझा जाता है। अभी हर सोसाइटी में कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 2200 कट्टा तौलाई का दिया गया है आदेश, और बाद में 4000 3500 बोरी का देता है। तो कहां से अकस्मात हेमाल आ जाएगा इनके पास में आधा अधूरे समय में, कि पूरा उनको मेहताना नहीं मिलता। एक साथ बंटवारा करते हैं कहने जी हेमाल भाई जो है। तो इस बात को सरकार को जिस सोसाइटी में जिस प्रकार की क्षमता है उसके अनुरूप खरीदने का छूट देना चाहिए। इसके पीछे ये है, पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त बारदाना है, ये कहता है प्रवक्ता। हमेशा हर प्रवक्ता कहता है, चाहे वो बीजेपी के समय की बात हो या कांग्रेस के समय का बात हो, अपना पक्ष रखता है कहने जी कि मतलब किसान का हम शुभचिंतक है करके। लेकिन सोसाइटी आजाद नहीं है, इसलिए किसान परेशान है। बिल्कुल ये मैं बिल्कुल कहना रूपन जी, चाहता हूं, बिल्कुल इसको कैसे बिल्कुल आपकी बात सुधारेंगे? ऊपर तक पहुंचाई जाएगी रूपन जी, बिल्कुल अशोक आपकी बजाज बात जी। ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिमन्यु जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा कोई राज्य समस्या आएगी जहां तो उसका 70 से समाधान भी 80% होगा। आबादी 70 से 80% आबादी कृषि पर आधारित है और
देश की जीडीपी में अगर छत्तीसगढ़ की मैं कृषि की बात करूं तो 25% जीडीपी का योगदान है छत्तीसगढ़ में। अब ऐसे विषय पर हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, किसान नेता हमारे साथ हैं, आप विपक्ष से भूमिका निभा रहे हैं, पक्ष से हमारे साथ बजाज जी हैं, और मुझे लगता है कि इस डिबेट के बाद कोई सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अब जो भी बजाज जी ने कहा है, आप उनकी बातों से कितने सहमत हैं, उसके बाद मैं बजाज जी के पास आता हूं। जी देखिए, जो उठाव की बात हमारे किसान नेता ने कही, साथी ने, वो बिल्कुल सही बात है। और शुरू से ये देखा जा रहा है, जब बजाज जी कह रहे थे कि इस बार धान देरी से कटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि हरुणा धान इस बार भी दशहरे के बाद से कटाई इसकी शुरू हो गई थी, और धमतरी और ये आसपास के जो इलाके हैं वहां तो लगभग अक्टूबर खत्म होते तक के धान रेडी हो गई थी उनके पास, जिनको उनको रखने की जगह नहीं मिल रही थी। असल में इसके पीछे कारण ये है कि जो अभी जो एक संशोधन विधेयक लाया गया है सरकार के द्वारा, सहकारी समिति संशोधन विधेयक, उसके तहत कि अब किसान जो हैं बाहर भी बेच सकते हैं, और बाहर अगर वो अपनी धान बेचते हैं और उसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और तो इस वजह से जो 14 दिन देरी हुई, तो उसमें जो कई बार धान सूख भी जाती है तो उसका वजन हल्का हो जाता है, कई सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि किसान जो है फिर कोचियों के पास बेचने में मजबूर हो। ये सरकार को खास रूप से ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो कह रहे थे कि एक दाना धान खरीदने की बात और व्यवस्था की बात, तो लगातार किसानों से ही हमें माध्यम से सुनने में आ रहा है कि किसी जगह पर कोई ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं बोलते हैं कि 10 ही क्विंटल खरीदेंगे, तो कहीं बोलते हैं कि आपका 12, तो कहीं 15, तो कहीं 17। इस प्रकार की बातें लेकिन सामने आ रही अभिमन्यु हैं। जी, बजाज जी ने और तो ये बात कही ना कि 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी, तो किसान बाद में भी तो अपना धान बेच सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। आप देखिए इनका लक्ष्य क्या है। इनका 160 लाख का लक्ष्य है, और अभी 10 लाख भी पार नहीं किए इन लोगों ने। आपको क्या ऐसा लगता है कि तय समय जो इन्होंने किया है उसमें तक इनका टारगेट पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इन्हें समय आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से रूपन जी बात कर रहे थे कि जगह आगे आपको आगे समय बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं आपकी पूर्ति हो पाएगी और किसानों का एक दाना धान खरीदा जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी सरकार भी जब 2018 में आई थी तो कृषि प्रधान जो हमारा एक प्रदेश कहा जाता था, लेकिन किसान लगातार यहाँ पे किसानों की आत्महत्याएं सामने आ रही थी। बहुत रेट जिसका बढ़ता जा रहा था, हमने उस पर ध्यान दिया। जो 10-12 लाख, केवल 15 लाख के आसपास पंजीकृत किसान रह गए थे। हमारे 5 साल के अंतराल में हमने जिस प्रकार से गन्ना उत्पादन को सहयोग किया, हमने जिस तरह बांस किसानों को किया, ऐसे और कई चीजें, तो लगभग 26 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ में हमारे 5 साल के कार्यकाल में बढ़े। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल किसानों के लिए, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़, जब तक किसान यहाँ के समृद्ध नहीं होंगे तब तक के समृद्धि छत्तीसगढ़ में भी नहीं चलिए, आ सकती बिल्कुल है। बिल्कुल अभिमन्यु जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, माफी चाहूंगा आपसे। बजाज जी के पास जाता हूं। बजाज जी, समय बहुत कम है, संक्षिप्त में अपनी बातें रख दीजिए, फिर मैं रूपन जी के पास भी जाना चाहूंगा और सार निकालेंगे बीच से यहाँ से। अमनदीप जी, मैंने पहले ही बता दिया कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अभी पूरा दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना पूरा पड़ा है। अभी से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की बात चल रही है, और बढ़ाइए, 15 दिन और बढ़ाइए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत होगी तो समस्या आएगी तो उसका समाधान भी सरकार करेगी ना। ऐसा नहीं है कि किसान जो है आंख मूंद ली है। अभी धान खरीदी चल रही है। 9 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है पिछले 10-12 दिनों में। कुल मिलाकर धान की खरीदी स्मूथली चल रही है। चलिए, बिल्कुल 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 बजाज जी, अगर कोई समस्या होगी, आपने ये कहा है, तो सरकार उसका समाधान भी करेगी। किसान नेता, उनसे भी जान लेते हैं और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं सर, संक्षिप्त में आप भी बता दीजिए, और उसके बाद इस डिबेट को, इस चर्चा को खत्म करते हैं। भाजपा का प्रवक्ता है, भाजपा में उसकी अच्छी पकड़ है, मेरे पास का नेता है। उनसे मेरा आग्रह है कि सरकार से अपील करे, जिस सोसाइटी में जितनी कैपेसिटी है धान खरीदने का, यदि वो 3000 बोरी खरीद सकता है, 3500 बोरी खरीद सकता है, तो उसको 3500 बोरी खरीदने का अधिकार दे। अधिकारी पर निर्भर न रहे। अधिकारी तौलाई नहीं करने चाहिए, हेमाल तौलाई करेगा तो उनको फ्री आदेश करे। बाद में 3500-4000 बोरी करने का उनको आदेश मिलता है तो कहां से लेबर लेके आएगा? अभी समय है उनके पास, लेबर जुगाड़ कर लेगा, समय पर धान खरीदी हो पाएगा। इस रेशियो को बढ़ाना चाहिए।
चलिए ये ठीक नहीं है, बढ़ाने मुझे के लगता है कि पीछे क्या- काफी क्या तथ्य बिल्कुल आपकी बात ऊपर तक जाएगी, क्योंकि बजाज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। रूपन जी, चलिए आप तीन हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत लगातार जारी है। पहले जहां धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती थी, अब वो 14 नवंबर से शुरू हुई है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।